हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त शिवम आपका अपने चैनल श्री सारथी हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लेके आया हूं कंकाल तंत्र के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 20 मिनट में कराने वाला हूं, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए समय को बिना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे शरीर का अधिकतम भाग होता है। तो अधिकतम भाग में क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है? जल। क्या होता है? जल होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग कितने पास कितना? 65%। लगभग कितना होता है? 65। अगर 70 ऑप्शन दिया तो हम 70 पे जाते। अब देखिए यहाँ लगभग कितना पूछ रहा है, मानव शरीर में लगभग कितना पानी होता है? तो 70% होता है। ये देखिए बीपीएससी प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। कौन होता है? ऑक्सीजन। देखिए ये भी किसमें आया हुआ है? एमपीपीएससी प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा? हमारा ऑक्सीजन होगा। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? अधिकतम मात्रा में तत्व पूछा। देखिए यहाँ प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, यहाँ अगर ऑक्सीजन ऑप्शन होता तो ऑक्सीजन लगाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम, जिससे हमारी क्या बनी होती है? हड्डियां बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में होती हैं तो 206 हड्डियां होती। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। एक मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। कितनी है? 206 ही है। 20 वर्ष की आयु में लगभग हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 20 वर्ष की लगभग हो जाती है 206 हो जाती है। लगभग कितनी होती है? 206। इसमें ऑप्शन नहीं देते, इनमें से कोई नहीं। जब बच्चा होगा तो उसमें 300 के करीब में हड्डियां होती हैं। मतलब जब क्या होगा? शिशु होगा तो शिशु में कितनी हो जाती हैं? हमारी 300 करीब में होंगी। और जब बड़ा हो जाएगा तो 306, क्योंकि देखिए 18 के बाद क्या हो जाता है? वयस्क हो जाता है। तो वयस्क होने के बाद क्या हो जाती है? उसकी हड्डियां जुड़ जाती है आपस में। जुड़ने के बाद कितनी बन जाएंगी? वो 206 हड्डियां बचेंगी। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो देखिए छोटी हड्डी हमारी कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में पाई जाती है। तो कौन सी होती है? स्टेपीज मेलियस इनकस। तो सबसे छोटी कौन होगी? स्टेपीज। हमारे सबसे लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। तो सबसे लघुत्तम हड्डी अभी मैंने बताया कहाँ पाई जाती है? आपकी कान में पाई जाएगी। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? किसकी बात की? खोपड़ी की बात की। खोपड़ी में कितनी होती है? हमारे 28 होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 28 होती हैं। निम्न में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पहला कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम नहीं पाया जाता। फिर जाता है कैल्शियम। हाँ कैल्शियम पाया जाता है। यहाँ भी कैल्शियम फॉस्फेट और यहाँ सोडियम क्लोराइड नहीं। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कौन सा पाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो कैल्शियम पाया जाएगा, दूसरा फॉस्फेट पाया जाएगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी। इसमें 2 क्या होती हैं? फ्री होती हैं। ये अगली में देखेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम ये बताएंगे कि इसमें 2 हड्डियां क्या होती हैं? जो फ्री होती हैं, जो मूवेबल होती हैं थोड़ी सी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, ठोस होती है, संधि होती है, कीकल होती है? देखिए पक्षियों में हड्डियां हमेशा खोखली होती हैं, क्योंकि पक्षियों को क्या होता है? उड़ना होता है। लेकिन मनुष्य को उड़ना तो होता नहीं, तो उसके अंदर जो हड्डियां होती है वो कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। तो पैर की हड्डी कैसी होती है? हमारी ठोस होती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थो मतलब हड्डी, तो हड्डी से जुड़ा देख लो। ओपन हार्ट सर्जरी गलत। गुर्दे का पत्थर और नहीं। कूल्हे के जोड़ का पत्थर। देखिए ये कूल्हे में जोड़ पत्थर क्या करें? ये हड्डी है, तो आर्थो मतलब होता है हड्डी, तो इसका मतलब कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। रुधिर का आवेदन नहीं, गलत। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया? 1 2 3 3 बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा और आगे आने के चांस भी इसके ज्यादा ही बनने हैं हमारे साथ। प्रत्यस्थ एलास्टिस्ट ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक के साथ जोड़े रखते हैं, मतलब जो हड्डी को आपस में क्या करते हैं? जोड़े रखते हैं। तो इसका क्या होता है? हल। जो हड्डी को जोड़ेगा हल से, तो हल तो आप याद रख सकते हैं। तो हाथ से क्या होगा? हड्डी, और ला से होगा लिगामेंट। तो हड्डी कौन जोड़ेगा? लिगामेंट, मतलब स्नायु या लिगामेंट। दांतों की जमी परत बनी होती है केवल भोजन के कणों से? भोजन के कण थूक से नहीं। भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से? ये भी नहीं। तो भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया भी होते हैं। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2004 का क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन आ सकता है।
नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचार नहीं होता है। नाखून बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ए, कि नाखून किसके होते हैं? मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। अस्थियां एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? किनकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होगी? अभी देखो पढ़ के आया था मैं, किसकी? सोडियम कैल्शियम या कैल्शियम फास्फेट या लोहा कैल्शियम या सोडियम पोटेशियम। तो किसकी? कैल्शियम और फास्फोरस की। तो क्वेश्चन था हड्डियों के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए, कैल्शियम आवश्यक है, फास्फोरस आवश्यक है, फ्लोरीन आवश्यक है, लेकिन आयोडीन का कोई रोल नहीं होता है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए इनसे किसका लेपन किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो बेसिक सा जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है देखा होगा हाथ पे, तो वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। देखिए CISF में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग होता है? दृढ़ भाग क्या होता है? दांतों का जो इनेमल होता है सबसे क्या होता है? दांतों का। देखिए अस्थियां नहीं, अस्थियां टूट जाती हैं इजिली से, टेंडिन भी नहीं, सीमेंटेड। तो दांत वल्क क्या होता है? जो हमारे दांतों पे इनेमल होती है। तो इनेमल क्या होगा? सबसे हार्ड होती है। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्ड क्या होता है? इनेमल होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती हैं? जबड़े में पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगी? जबड़े में। कहाँ पाई जाती हैं? जबड़े में। कंकाल तंत्र कुल कितनी अस्थियों से मिलकर बनता है? 206। कितनी? 206। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206। देखिए ये MTS में क्वेश्चन पूछा गया, ये CGL 2008 और 11 में पूछा गया, ये 3 बार पूछा गया है। तो टोटल एक क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है। तो लगातार ये क्वेश्चन क्या रहते हैं? घूमते रहते हैं और आपसे टकराते रहेंगे। तो इनको तैयार कर लीजिए। ये देखिए अगली बार फिर पूछा गया, एक बैच शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 206। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? कौन होगी? कमर की हड्डी, अस्थि मज्जा, ह्यूमरस। तो कौन सी लंबी अस्थि कौन होगी? फीमर। कहाँ पाई जाएगी? जांग में पाई जाएगी। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाएगा? आंतरिक आयु को जानने के लिए। किसके लिए किया जाता है? आंतरिक आयु को जानने के लिए किया जाता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1.36 ग्राम। लगभग कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा तो 1.36 kg। मगर निम्नलिखित में सबसे अधिक पसलियां किसमें पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक पसलियां किसमें पाई जाएंगी? सांप में। किसमें पाई जाती हैं? सांप में। क्योंकि रहता है तो उसमें क्या होती हैं? ज्यादा पसलियां पाई जाती हैं। जो साइट कहाँ उपस्थित होते हैं? तो कहाँ उपस्थित होते हैं? ये अस्थियों में उपस्थित। कहाँ पाए जाएंगे? अस्थियों में। ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है? तो ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है? हमारे कपाल में। कहाँ उपस्थित होता है? ये कहाँ पाया जाएगा? कपाल में पाया जाएगा। देखिए नया क्वेश्चन आपके लिए होगा, लेकिन ये सीजन में आया है तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मानव शरीर में कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? तो कार्टिलेज हमारे कहाँ पाया जाता है? नाक में। नाक कार्टिलेज जहाँ पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तो नाक देखिए हम लोग सॉफ्ट, इसको आप घुमा सकते हैं। छू के देखिए, इसको घुमाइए। मानव शरीर में कितने कशेरुकी डंग होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। टोटल कितने होते हैं? देखिए कुछ गर्दन में होते हैं जो सर्वाइकल रीजन में होते हैं, फिर लेमर रीजन होते हैं और फिर नीचे होते हैं। तो टोटल में कितने हो जाते हैं? ये 33 हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे? 33। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबसे लंबी अस्थि कौन पाई जाएगी? जांग की पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी? जांग में। सबसे लंबी अस्थियां कहाँ पाई जाएंगी? जांग में। SSC CPO एग्जाम 2003। हिंज कहाँ होगा? कोहनी में। कहाँ पाया जाएगा? कोहनी में। हिंज जोड़ बोलते हैं। हिंज जोड़ कहाँ पाया जाता है? हमारा कोहनी में पाया जाता है। मानव सर्वाधिक कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ फिर से पूछा तो क्या होगा? दंत वलक। कर्ण अस्थियां कितनी होती है? देखिए टोटल इसने पूछा कुल संख्या कितनी होती है। देखिए इधर एक का कान, एक कान इधर, तो 3 हड्डियां इधर और 3 हड्डियां इधर। टोटल कितनी हो गई? 6। अगला है वे संयोजी होते हैं जो अस्थियां तथा पेशी को जोड़ते हैं। देखिए अभी तक पूछा था क्या? अस्थियां, तो एक होता है लिगामेंट जिसको हमने बोला था हल। तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ेगा कौन सा? लिगामेंट। और अस्थियों को हड्डी को पेशी से जोड़ा है कौन? टेंडन। कौन जोड़ेगा? टेंडन जोड़ेगा। हड्डी बनाने का परीक्षण बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट मानवों में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है?
उम्र की जांच हेतु। किस लिए किया जाता है? उम्र की जांच हेतु। अगला क्वेश्चन, निम्न से मानव के उपस्थित कंदुक उलूखल संधि कहाँ पाई जाती है? ये नितंब में पाई जाती है, मतलब जो लास्ट में हिप्स वाला एरिया होता है यहाँ पे ये संधि पाई जाती है। मतलब सॉकेट में क्या होता है, एक बॉल टाइप की फुट होती है जो घूम सकती है, इसे क्या कहते हैं? कंदुक उलूखल संधि। इस स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो स्टेप्स कहाँ पाई जाएगी? अभी कान में। छाती के आसपास हड्डियों को क्या कहते हैं? छाती के आसपास जो होती हैं हड्डियां उसे क्या कहते हैं? रिब्स। क्या कहेंगे? रिब्स कहते हैं। निम्न से कौन सी अच्छी हड्डी नहीं है? मतलब जो किसी अच्छे पे बेस नहीं है। तो कपाल क्या है? अच्छे पे बेस है। मेरुदंड क्या है? एक अच्छे पे बेस है। सिर क्या है? एक अच्छे पे बेस है। लेकिन हमारा कंधा क्या किसी अच्छे पे बेस है? नहीं। तो कंधा क्या है? एक अच्छी हड्डी नहीं है। ज्वाइंट पर हड्डियों की सतह को मुलायम कौन करता है? तो मुलायम करने का कार्य कौन करता है? कार्टिलेज करता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं। दो अस्थियों की बात की गई। जब दो अस्थियों की बात की गई तो एक से जुड़ी हो सकती है, तो जोड़ने वाला कौन होगा? स्नायु होगा, उति होगी, अधात्री होगी, पेशी होगी, तो कौन होगा? स्नायु। क्या होगा? स्नायु। अस्थियों की बात कर रहा तो ये स्नायु को लिगामेंट बोलते हैं। मनुष्य शरीर में वर्टिब्रेट में से किसका भाग है? वर्टिब्रेट किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को किस भाग का नाम है? वर्टिब्रेट कॉलम नाम सुना होगा, वर्टिब्रेट कॉलम। तो उसको क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। ये कहाँ पाए जाते हैं? रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं। मानव शरीर में पाए जाने सबसे बड़ी संधि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी संधि कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई? जांग में। तो सबसे बड़ी संधि कहाँ पाई जाएगी? जांग वाली, जिसको पाइवोट संधि कहते हैं, हम जानते हैं। किसी जगम जोड़ मूवेबल जॉइंट को दो हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला स्नेहक पदार्थ क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, उसको बोलते हैं सेनोबियल लिक्विड। क्या बोलते हैं इसको? सेनोबियल लिक्विड बोलते हैं। जैसे जो लिक्विड पाया जाता है ना, स्नेहक कम हो गई, इसमें कट कट की आवाज आती है, तो वो कौन सा लिक्विड होता है? सेनोबियल लिक्विड होता है। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। कौन सा खनिज है वो? हमारा कैल्शियम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। सभी को जय हिंद, जय भारत।